सो हाय फ्रेंड्स, आपने नोफेप के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और आपको नोफेप के बारे में बहुत कुछ पता होगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नोफेप करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे जब आप नोफेप करती हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि नोफेप करने के हमें बहुत फ़ायदे होती हैं। उन्हीं फ़ायदों में से मैं आपको टॉप 7 जो बेनिफिट हैं वो आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो जो हमारा पहला बेनिफिट आपको नोफेप करने से मिलता है वो है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है नोफेप करने से। जब भी आप नोफेप स्टार्ट करती हैं तो नोफेप करने के कुछ दिनों बाद आपको अपने अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी दिखती है, जिस कारण आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी कोई बंदा फैपिंग कर रहा होता है तो उसको वह कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता जो एक नोफेपर के अंदर होता है, क्योंकि यह एनर्जी के कारण आप जब भी किसी 4 दोस्तों के साथ आप खड़े होती हो या अपने किसी रिलेटिव के साथ खड़े होते हो या किसी से भी आप बात कर रहे होते हो तो आप अपने अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी फील करती हो, जिस कारण आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होता है। यह नॉर्मल बंदे को फील नहीं होगा, बट जो लोग नोफेपर हैं या जो लोग नोफेप बचपन से करते आ रहे हैं उनके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी होती है जो उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। दूसरी जो चीज़ है वो है छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढती हैं। जब आपकी नोफेप की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी तो आप देखोगे कि आप अब छोटी छोटी चीज़ों में आपको हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो जाएगी। पहले क्या होता था कि आपको जब कोई बहुत ज़्यादा प्लेजर मिले, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कुछ हो जाए आपकी लाइफ में जिससे आपको खुशी मिल रही हो, तभी आप खुश हो पाते थे। पर जब नोफेप आप करने लग जाते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ मिलेगी। किसी की आप हेल्प कर देते हो तो उससे भी एक अलग लेवल की खुशी मिलती है। क्योंकि होता क्या, जब भी आप फैपिंग कर रहे होते हैं तो आपको डोपामीन का एक बहुत बड़ा हिट मिलता है। तो आपको डोपामीन का जो हिट है उसके सामने कोई भी खुशियाँ हो जाए वो आपको छोटी ही लगती है। तो जब आप नोफेप में होते हैं तो आपको ऐसा कोई भी डोपामीन का हिट नहीं मिल रहा होता है, तब आप छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढती हो और उसी को ही अपने प्लेजर का एक सोर्स बना लेती हो। तो इसलिए जब भी आप नोफेप करती हो तो छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियाँ मिलने लग जाती है और आपकी जो हैप्पीनेस होती है वो बढ़ जाती है। तीसरी जो चीज़ है नोफेप में वो है आपका फोकस का बढ़ जाना। अगर आप फैपिंग करते हो तो आपने देखा होगा कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता होगा या आप कोई काम शुरू करते होंगे तो उसमें आपका मन नहीं लगता होगा। तो यह चीज़ें फैपिंग में होती हैं। बट जब आप नोफेप करती हैं तो आपका जो फोकस होता है वो बढ़ने लग जाता है। आप जब भी कोई काम स्टार्ट करोगे तो उसको पूरा करती हो और उसमें पूरा सक्सेस पा लेती हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप देखोगे कि आप पहले इसके बजाय अब अच्छी तरह से फोकस से पढ़ पा रही हो। वही फैपिंग में ऐसा नहीं होता है। चौथा जो चीज़ है वो है आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जब आप फैपिंग कर रहे होते हो तो आपने देखा होगा कि आप फैपिंग करते हुए हमेशा फैपिंग वाली चीज़ों के बारे में सोचते रहती हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप ऐसे एडल्ट कंटेंट के बारे में सोचते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें देखती हैं जिससे आपका फालतू में टाइम वेस्ट होता है, आपको उसका एहसास भी नहीं हो पाता। बट जब आप नोफेप में होती हैं तो आप इन चीज़ों को पूरा दरकिनार कर देती हैं, जिस कारण आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और उस एक्स्ट्रा टाइम में आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकती हो या अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू वाली चीज़ें लर्न कर सकती हो। पांचवा जो चीज़ है वो है क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ जाना। जब भी आप नोफेप करती हैं तो आपका क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है, ऐसी सोच जो आपसे कुछ नया काम करवाती हैं या कुछ बेटर करने का जो आप सोचती हैं, वह नोफेप में होता है। अगर आपके अंदर कोई हॉबी है या कोई स्किल है जिसे आप और निखारना चाहती हो तो वह तभी मुमकिन है जब आप नोफेप में हो गए। अगर आप फैपिंग करती हो तो ये बहुत ही कम या रेयर चांसेस हैं कि आपके अंदर कोई क्रिएटिव थिंकिंग होगी या कुछ आप ऐसा कर रहे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपका जो सारा फोकस होता है या ध्यान होता है वो तो फैपिंग पे होता है। इसलिए अगर आप नोफेप शुरू करती हैं तो आपके अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी और आप कुछ बेटर अपनी लाइफ में कर पाओगे। छठवीं जो चीज़ है वो है लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं नोफेप में। जब भी आप नोफेप करने लग जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपसे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होने लगे हैं। अब अट्रैक्शन का ये मतलब नहीं कि लोग आपसे चिपक रहे हैं, बट एक आप देखोगे कि लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं या कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपको एक ऑरा लोगों को दिखने लग जाते हैं, जिस कारण आपके फ्रेंड्स बनने लग जाएंगे या ऐसे लोग आपके साथ आएंगे जो आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही हैं। क्योंकि नोफेप में क्या होता है कि आपका जो एटीट्यूड होता है या जो आपका ऑरा है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। नेचुरल जो ब्लेसिंग होती है वो आपके अंदर आ जाती हैं, जिस कारण आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं और आप लोगों की चहेती बन जाती हैं। सातवीं जो चीज़ है वो है आपको टेंशन कम होने लगती है या आप टेंशन या तनाव कम लेने लगती हो। जब आप नोफेप शुरू करोगे तो 1-2 दिन तो आपको क्या होगा, एंजाइटी रहेगी अपने अंदर या एडल्ट कंटेंट देखने का आपका मन करेगा। बट जब आप नोफेप की स्ट्रीक 20 डेज आपकी हो जाएगी तो उसके बाद आप देखोगे कि आपको फालतू के जो आप ओवर थिंकिंग पहले करते थे वो होना बंद हो जाएगा। आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचोगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपके अंदर कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तो आप अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे, कुछ बेहतर कर पाओगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थे नोफेप करने के फ़ायदे। और अगर आपकी नोफेप की स्ट्रीक 50 दिन में बन जाती हैं तो आपकी जो 7 फ़ायदे हैं ये आप खुद फील करोगे। तो एक बार नोफेप की इतनी स्ट्रीक बनाएं और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं।